नमस्कार। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। आज हमारे साथ राजस्थान की कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत है। आइए आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इन्हीं से बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो मैम स्वागत आपका। धन्यवाद। आप एआईसीसी में भी हैं और जो टिकट वितरण के लिए कमेटी है आप उसकी भी सदस्य हैं। आखिरकार कांग्रेस की क्या रणनीति है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, जबकि भाजपा तो ये कहती है कि इस बार कांग्रेस के कुशासन से जनता त्रस्त है और बदलाव करेगी, और जैसा राजस्थान का ट्रेंड भी रहा है हर 5 साल बाद बदलाव होता है, आपकी क्या? जो राजस्थान का ट्रेंड रहा है वो मिथक इस बार टूटेगा, और इसलिए टूटेगा, आप देख रहे हैं कि बीजेपी के चाहे शीर्ष नेतृत्व राजस्थान में रोज रोज आ रहे हैं। उनको डर है कि राजस्थान में कांग्रेस बन रही है, कांग्रेस की सरकार बन रही है, इसलिए रोज आकर के बड़ी मीटिंगें करना। आप देखेंगे कि सभी शीर्ष नेतृत्व के नेता आते हैं, मीटिंग करते हैं, लेकिन उनको राजस्थान की सरकार ने जो काम किया 5 साल उसका तोड़ नहीं मिल रहा। चाहे महंगाई राहत कैंप लगा हो, जिसमें कि पालनहार की 1500 रुपये पेंशन कर दी, वृद्धावस्था 1000 कर दी, और आई साल और बढ़ेगी पेंशन उनकी। और जो कोरोना में जिनकी मौत हुई उनके परिवार को सरकारी नौकरी देना हो, बच्ची 18 साल के उसको 5 लाख रुपए देना हो, चिरंजीवी योजना हो जिसमें कि 25 लाख रुपए तक का बीमा फ्री किया है सरकार ने, और जो लेबर है, जो श्रमिक है, उनका फ्री किया है। आम जन का मात्र 850 रुपये में 25 लाख रुपए तक का बीमा होता है। आप देखेंगे कि प्राइवेट अस्पताल में जिनके कोई हारी बीमारी हो जाती है, किडनी ट्रांसप्लांट करना है, न्यूरोबोन का ट्रांसप्लांट है, कोक्लियर इम्प्लांट मशीन लगाना है, ओल्ड पेंशन, पूरे देश में एक तहलका मचा हुआ है कि राजस्थान में ओल्ड पेंशन किस तरीके से जारी हुई। आरजीएचएस है, दुर्घटना बीमा है कि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको 5 से 10 लाख रुपए तक देने का काम किया तो राजस्थान की सरकार ने किया। घरेलू बिजली में 100 यूनिट फ्री करना, किसान की 2000 यूनिट बिजली फ्री करना, देखो कितने करोड़ों लोगों का जीरो बिल आ रहा है। तो ये सारी योजनाओं को, महंगाई राहत कैंप जो लगा है उससे बीजेपी के अंदर बौखलाहट है। आप देखेंगे कि वो कभी कोई विकास की बात नहीं करते हैं। कोई भी भाषण में आप सुन लीजिएगा, जो नरेगा योजना है, नरेगा योजना, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो ये कांग्रेस पार्टी की सोच थी कि पूरे राजस्थान में किस तरीके से रोजगार दिया जाना चाहिए। अगर सोचिए कोरोना के बाद नरेगा नहीं होता तो गांव की जनता कहाँ जाती रोटी खाने के लिए, लेकिन वो भी अपना रोजगार कर सकते हैं गांव में। और शहरी जो इंदिरा गांधी योजना चलाई वो सम्मानीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने चलाई है, तो शहर में नगर पालिका क्षेत्र में भी एक रोजगार मिल रहा है। तो इंदिरा गांधी रसोई योजना है कि 8 रुपये में आपको बढ़िया भोजन वहाँ पर मिल रहा है। तो नई नई ये योजना लाए, उड़ान योजना, बालिका शिक्षा फ्री, ड्रेस फ्री, सारी स्कूलें एक साथ पूरे राजस्थान में क्रमोन्नत करी कि बालिकाएं शिक्षित हों, बालिकाओं को दूर नहीं जाना पड़े स्कूलों में। तो इतने काम किए हैं कि आज से गिने तो कल हो जाएगी। सीएससी खोलना, पीएससी, हॉस्पिटल्स, एसडीएम ऑफिस, पंचायत समिति बनाना, ग्राम पंचायतें बनाना, मतलब कोई राजस्थान में सड़कें बनाना, ओवरब्रिज बनाना, कोई कसर नहीं छोड़ी। मेडिकल कॉलेजेस खोलना, जहां भारत सरकार ने नहीं दिए कई जिलों में तो वहां राजस्थान सरकार ने खोली है। तो इस तरीके के काम करना एक बहुत बड़ा एक राजस्थान में कदम हुआ है। आप देखेंगे जिले बनाए गए, नक्शा बदल दिया गया, तो बीजेपी की पार नहीं पड़ रही है। अब उसके अंदर बौखलाहट है, उनके पास में कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। वापस से अब कांग्रेस पार्टी की विपक्ष के आरोप है कि काम सारे कागजों में हुए। भले ही आप विकास के कितने भी दावे करें, लेकिन लगातार पेपर लीक प्रकरण से कहीं ना कहीं सरकार के प्रति युवाओं की नाराजगी है। क्या युवाओं की नाराजगी आगामी चुनाव में कांग्रेस को भारी पड़ेगी? युवाओं की नाराजगी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो भी पेपर लीक हुआ वो पेपर वापस से करवा करके नौकरी युवाओं को दे दी गई है, और युवाओं ने ज्वाइन भी कर लिया है। अब आप देख रहे हैं कि आए दिन नौकरियां ज्वाइन कर रहे हैं, बच्चे बाहर जा रहे हैं। आपके पास, हमारे पास भी आ रहे हैं कि हमारे बच्चे को आप अलवर दिला दीजिए, आप जयपुर दिला दीजिए। लेकिन काउंसलिंग के जरिए पूरा एक श्योर तरीके से हो रहा है, और भर्तियां भी हो गई हैं। अदर स्टेट में जहाँ भी कहीं पेपर लीक हुआ तो वहाँ पर वो परीक्षाएं नहीं करवाई गई, नौकरी नहीं दी गई। और राजस्थान के युवाओं को जो कंपटीशन परीक्षा होती है उसमें भी एक बार ही फीस जमा होगी, ये भी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने व्यवस्था कर दी। तो राजस्थान के युवाओं में जोश है, कर्मचारियों में जोश है, महिलाओं में जोश है, सब में जोश है। कांग्रेस पार्टी की सरकार
बिल्कुल बनेगी 2023। दूसरा आपने बताया मैम अभी अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का और इंदिरा गांधी रसोई योजना का, दोनों ही योजनाएं आमजन को लाभ देने वाली योजनाएं हैं, लेकिन समय समय पर इनमें जो पौष्टिक आहार मिलता है उनकी गुणवत्ता को लेकर दोनों ही योजनाएं सवालों के घेरे में है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं है। अगर आपकी कहीं नज़र में कोई आता है, वो कोई शिकायत करेगा तो उसको सुधार किया जाएगा। अब मैं रुख बानसूर विधानसभा क्षेत्र की ओर करना चाहूँगा मैम। यहाँ का भी ट्रेंड रहा है कि जो भी मंत्री बनता है वो ठीक उससे अगला चुनाव हारता है। क्या आप इस ट्रेंड को बदल पाओगे? जीतेगा हमारा, जीतेंगे हम। आप सीधे सुन रहे थे, ये थी कांग्रेस नेत्री शकुंतला रावत, जिनका साफ दावा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है और आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस राजस्थान में फिर से सत्ता संभालेगी और गहलोत के नेतृत्व में चुनाव लड़कर कांग्रेस सरकार रिपीट करेगी। आप देख रहे हैं वही सब कोटपुतली, मैं कुमार अंकेश। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लाल कोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।